हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, ये मेनली हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं या मसल टोन होती है, पोस्चर होता है, उसको अफेक्ट करता है। तो ये यूजुअली अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान किसी डैमेज की वजह से होता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे या बर्थ के शुरुआती महीनों के टाइम पे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी ऐसी कंडीशन है जो ब्रेन जो हमारा जो पार्ट है ब्रेन का जो मूवमेंट कराता है उसको अफेक्ट करता है, और उसके कारण बच्चा नहीं तो मूवमेंट भी नहीं कर पाता, सही से बोल भी नहीं पाता। ठीक है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन उसके सारी चीज़ें लॉस हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, हाथ पैर नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट होता है जो पूरा मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जब वही नहीं सही रहेगा तो बच्चा कैसे फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके बारे में हम डीप में पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरो का टॉपिक है ये एक। Cerebral palsy is a non-progressive but often changing group of permanent disorders of movement and posture causing activity limitation attributed to non-progressive disturbances in the developing fetal or infant brain। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव परमानेंट डिसऑर्डर है, किस चीज़ का, मूवमेंट और पोस्चर का, जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है नॉर्मल उसमें लिमिटेशन आ जाती है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो ये हमारा कब होता है, फीटल और इन्फेंट ब्रेन, मतलब जब बच्चे का जो फीटस है वो डेवलप हो रहा होता है या ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसके टाइम पे। ठीक है, इटियोलॉजी और कोजेस की बात करें तो प्री नेटल, बिफोर बर्थ। अगर बिफोर बर्थ की बात करें जिसको प्री नेटल कहा जाता है, तो मैटरनल इन्फेक्शन, मम्मा को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के टाइम पे कोई डिफेक्ट, जेनेटिक म्यूटेशंस, रेडिएशन एक्सपोजर, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ये सब कारण होते हैं प्री नेटल के। पेरीनेटल की बात करें अराउंड बर्थ, बर्थ के टाइम पे बर्थ एस्फिक्सिया, प्री मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, नियोनोटल स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक डिलीवरी, मतलब कहीं ना कहीं वेट कम था बच्चे का, प्री मेच्योर बर्थ हो गया, या वो ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब उल्टा पैदा होना एक तरीके से बच्चे का, या नियोनेटल स्ट्रोक, बच्चे का पैदा होते ही स्ट्रोक आना उसको, या ट्रोमेटिक डिलीवरी, इन सब कारण के होता है, इन सब कॉजेज़ की वजह से बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। पोस्ट नेटल की बात करें, आफ्टर बर्थ क्या कारण रहते हैं कि बर्थ के बाद कोई हेड इंजरी हो गई हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लाइक मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस, कर्निक्ट्रस ड्यू टू सीवियर जॉइंटिस हो गया हो तो उसके कारण भी हमें पोस्टनेटल में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी की। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होता है मेन, जो बहुत कॉमनली हमें 70 से 80% लोगों में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है। मसल टोन इंक्रीज होगी तो उसको कहा जाता है हाइपरटोनिया। स्टिफनेस रहेंगे और जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके सब टाइप्स होते हैं, हेमीप्लीजिया मतलब एक साइड बॉडी की पैरालिसिस में चली जाना, डायप्लीजिया मतलब बोथ लेग्स या फिर आर्म्स पैरालिसिस में चले जाना, क्वाड्रिप्लीजिया मतलब ऑल लिम्स, चारों लिम्स जो है बॉडी के वो सब पैरालाइज हो जाना है इंक्लूडिंग ट्रंक। दूसरे टाइप का सेरिब्रल पाल्सी है डिस्काइनेटिक या एथेटोइड सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक कोरेरा एथेस्टोसिस, फ्लक्चुएटिंग टोन हो जाती है मसल्स की। तीसरे टाइप का सेरिब्रल पाल्सी है एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। इसमें पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वाइड बेस्ड गेट बिल्कुल ख़राब रहता है बच्चे का। मिक्स्ड चौथे टाइप का सेरिब्रल पाल्सी है मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टाइप्स, मतलब उसमें स्पास्टिक भी है, उसमें एटैक्सिक भी है, ठीक है, उसमें डिस्काइनेटिक भी है। इन सब का मिक्सचर जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स को कहेंगे मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, मोटर डिले, लेट माइलस्टोन्स, ठीक है, एबनॉर्मल मसल टोन या तो स्पास्टिक होगी या हाइपोटोनिया होगा, या तो हाइपरटोनिक होगी या हाइपोटोनिक होगी, मतलब या तो स्टिफ होगी या फ्लैसिड होगी। पुअर पोस्चर एंड बैलेंस और पोस्चर बिल्कुल ख़राब रहेगा। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स परसिस्टेंस, एबनॉर्मल गेट पैटर्न भी बिल्कुल ख़राब रहेगा उसका।
एबनॉर्मल रहेगा। सीजर्स पड़ते हैं कुछ केसेस में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, स्पीच, विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट, बोलने में, देखने में, सुनने में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, इम्पेयरमेंट रहता है। ड्रूलिंग एंड फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, एक साइड से मुंह से सलाइवा बाहर निकलता रहेगा, स्किन थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी अगर फ्लैसिड वाले की बात करें। फीडिंग के टाइम पे बहुत मुश्किल होती है उसको फीड कराना। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो क्लिनिकल इवेल्युएशन, पहले क्लिनिक में अगर वो पेशेंट आता है तो उसको इवेल्युएट करना, देन एमआरआई कराना ब्रेन का कि एग्जैक्ट कोज क्या है और कितना डैमेज है, ब्रेन का कोई पार्ट कितना डैमेज है और कोज क्या है। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। रिफ्लेक्स टेस्ट होंगे टोन के लिए। बात करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में, तो फिजियोथेरेपी इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट इन सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, गोल्स की बात करें, इम्प्रूव मोटर फंक्शन एंड कंट्रोल, मोटर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, कंट्रोल करेगा, स्पास्टिसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को भी रिड्यूस करेगा, इंडिपेंडेंट मोबिलिटी को प्रमोट करेगा, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो, डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो उसको प्रिवेंट करेगा, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इन्हेंस करेगा। क्या क्या टेक्निक्स ये इंटरवेंशन फिजियोथेरेपी यूज़ करता है? NDT टेक्निक, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, बोबाथ अप्रोच कहते हैं। ये क्या करता है, जो नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न है उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है। एबनॉर्मल टोन हो रखी है मसल्स की या पोस्चर खराब हो रखा है उसको भी कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हैं। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी। जो टाइट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, लाइक हैमस्ट्रिंग टाइट है, अगर हिप फ्लेक्सास टाइट है तो उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, और जो भी वीक मसल है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। गेट ट्रेनिंग, यूज़ ऑफ पैरेलल बार्स, ट्रेडमिल्स और असिस्टिव डिवाइसेस, किस लिए? गेट पैटर्न को करेक्ट करने के लिए। जो पैरेलल बार आते हैं, ट्रेडमिल जिस पे वॉक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसकी गेट ट्रेनिंग करेंगे। बैलेंस कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग करेंगे, ट्रंक को कंट्रोल करने की एक्टिविटीज़ उसको सिखाएंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस उसको टीच करेंगे, ठीक है। पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स, यूज़ ऑफ वेजेस, रोल्स एंड ऑर्थोटिक्स, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड प्रमोट फंक्शन, उसको पोजीशन वगैरह, उसे रोलिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी सारी। फंक्शनल मोबिलिटी ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ट्रेनिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, सब कुछ उसे आपको प्रॉपर टीच करना पड़ेगा। और इसमें क्योर नहीं हो पाता, सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, बट कहीं ना कहीं या तो आप उसको प्रिवेंट, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आगे ना बढ़ें उसको प्रिवेंट करते हो, कंट्रोल करते हो, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइसेस लाइक AFOs एंड KFOs, ठीक है। स्टैंडिंग फ्रेम्स, वॉकर्स। AFO होते हैं एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, जो ऑर्थोसिस होते हैं वो सब चीज़ें यूज़ करके, मतलब शूज़ उनके स्पेशल टाइप के बनते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइस लगा के शूज़ बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और मूवमेंट को इन्हेंस करने के लिए। पेरेंट केयर गिवर ट्रेनिंग, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम सेट किया जाता है, हैंडलिंग एंड पोजीशनिंग प्रॉपर सेट की जाती है। तो ये था हमारा सेरिब्रल पाल्सी के बारे में पूरा। तो सेरिब्रल पाल्सी ज़्यादातर क्या, मतलब मेनली बच्चों में ही देखने को मिलती है, बस फ़र्क इतना होगा या तो प्रीनेटल या पोस्टनेटल या पेरीनेटल, ठीक है। मतलब जन्म से पहले मदर को कोई इन्फेक्शन हो या तो उसके कारण, या पेरीनेटल मतलब बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या पोस्टनेटल कोई हेड इंजरी या स्ट्रोक वगैरह हो गया हो, उस टाइम पे होता बच्चों में ही है। और ये स्पेशल टाइप के बच्चे हो जाते हैं, फिर इनके जो मूवमेंट वगैरह सब पूरा अफेक्ट होता है, तो इनकी फिजियोथेरेपी प्रोग्राम बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ होती है। मेडिकेशंस पे रहते हैं बच्चे, मूव नहीं कर पाते हैं एक तरीके से, बोल नहीं पाते हैं, स्पीच थेरेपी भी चलती है इनकी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप पेशेंट देखोगे बच्चों के पीडिया में देखने को मिलेगा, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। सो थैंक यू क्लास, किसी का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।